हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरजे शुभेश आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपके लाइफ में एक मोटो बनकर आएगा। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता हूँ, मेरे लाइफ में ऐसा क्या है जो आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसी के माध्यम से मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको आप सुनिएगा पूरा ज़रूर, और सुनने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राजा साहब अपने राज्य से लंबी यात्रा के लिए निकले। तो बहुत सारे प्रजागण उनके सम्मान में उनको पानी के जहाज़ तक छोड़ने आए। तो जैसे ही पानी के जहाज़ पर राजा साहब चढ़े तो उसी में से एक प्रजाजन जो थे वह राजा साहब को बोले कि राजा साहब, आप जिस यात्रा पे जा रहे हो तो वहाँ आगे आपको एक जंगल मिलेगी और उस जंगल में आपको 2 फुट का एक आदमी मिलेगा। आप उस आदमी को बिना मारे आगे मत बढ़ना। तो वह राजा साहब जो थे उनकी बात को सुन लिए और चल दिए। जैसे ही 2 दिन बाद वह जंगल में पहुँचे तो ठीक जो वह आदमी बोले थे उनको, उनके प्रजाजन, वैसा ही हुआ। उनको जंगल में 2 फुट का आदमी मिला और वह युद्ध के लिए चैलेंज किए। तो राजा साहब एक्सेप्ट कर लिए और दोनों में युद्ध हुआ और कुछ ही देर बाद राजा साहब जीत गए। और जब मारने की बारी आई तो राजा साहब बोले कि यह 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा साहब उन्हें छोड़ दिए, जीवित ही छोड़कर वहाँ से चल दिए। जैसे ही 2 दिन बाद फिर पुनः वह 2 फुट का आदमी 4 फुट का हो गए और राजा साहब को फिर पुनः चैलेंज किए कि आप हमसे युद्ध कीजिए। तो राजा साहब फिर एक्सेप्ट कर लिए और दोनों में युद्ध हुआ और राजा साहब फिर पुनः जीत गए। फिर राजा साहब बोले कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता। वह आदमी को जीवित ही छोड़ दिए और राजा साहब फिर पुनः चल दिए वहाँ से। फिर 2 दिन बाद फिर वह आदमी 6 फुट का उनको मिले और राजा साहब को फिर वह युद्ध के लिए चैलेंज किए। राजा साहब फिर एक्सेप्ट कर लिए और दोनों में युद्ध हुआ और राजा साहब पुनः फिर जीत गए। राजा साहब फिर सोचे कि इस आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा साहब फिर उनको जीवित ही छोड़ दिए और चल दिए। ऐसे ही उनके साथ होते गया और एक दिन राजा साहब से भी बड़े होकर के वह राजा साहब के सामने आ गए और बोले युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस बार राजा साहब थोड़ा डर गए और डरने के बाद जो है राजा साहब फिर भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट किए और युद्ध के लिए दोनों में पूरी मशक्कत होने लगी। युद्ध भयंकर होने लगा। इस बार राजा साहब बहुत ही घायल हो गए और उनका एक हाथ भी टूट गया। तो आखिरकार राजा साहब जीत गए और इस बार राजा साहब जो थे उनको जीवित नहीं छोड़ा, उनको मार गिराया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि वह आदमी जो थे वह प्रॉब्लम था। और हम लोगों के लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिनको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करके चलेंगे तो हमारी लाइफ में वह छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनकर आ खड़ी होती है और हम लोग उसी में हार जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए उनको आप सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। इससे आपको होगा क्या कि एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आगे जो है आपको प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो इससे आपकी सफलता की चांस थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों कि लाइफ में आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। और इस कहानी से आप लोगों को ढेर सारी सीख मिली होगी। तो हम आपसे विदा लेने से पूर्व कहते हैं कि जो नए व्यक्ति हमारे वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो त्रुटि आपको नज़र आए या आपको जो किस मैटर पे आपको कहानी सुननी है उस हिसाब से आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए हम आपसे आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।